तो लास्ट 2 डेज में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे है? एटॉमिक नंबर पे है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है? अब पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती है, लेकिन जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाते हैं तो एक सर्टेन गैप आता है। तो इसी गैप के द्वारा इसी गैप के बाद जो प्रॉपर्टी रिपीट होती है, तो लिथियम से सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबेडियम, फिर सीरियम, फिर फ्रांसियम, गैप कितने का आता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। और इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज क्या होना चालू कर देती है? रिपीट होना चालू कर देती हैं। ये हमने देखा था और इस नंबर को कहते थे हम मैजिक नंबर। फिर हमने पीरियोडिक टेबल्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक्स। दे आर 4 ब्लॉक्स, एस पी डी एंड एफ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 18 एंड पीरियड्स आर 7। ये ध्यान रखना है आपको। अब आपसे हम एक रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कौन बताता है। आप बताएं हमें अंकित, विच ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is derived from third B of Mendeleev periodic table? थर्ड बी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थर्ड बी कौन सा ग्रुप है? ग्रुप थर्ड, राइट आंसर। थर्ड बी हमारा ग्रुप थर्ड है। आप बताओ जीनत, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच 3 ग्रुप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 8th ग्रुप ऑफ मेंडलीव? 8, 9, 10 सही है, पक्का? आप बताओ सारा, विच ग्रुप इज 0 ग्रुप इन मॉडर्न एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप था ये? 9th नंबर का ग्रुप था। मेंडलीव में कौन से नंबर का ग्रुप था ये? 9th नंबर का था ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 0 सबसे लास्ट में आया था, 9th नंबर में आया था। आप बताओ ऋषि, फर्स्ट ए। फर्स्ट ए ग्रुप फर्स्ट। आप बताओ सोम हमें 7th ए। जल्दी, अरे 17 सीधे पकड़ना था, 17 से 7 स्पीड से। अब जैसे हम पूछें 5A तो आप तुरंत बता दोगे 15, तो ऐसे तुरंत पकड़ना है आपको। आप बताओ सारा, थर्ड ए, जल्दी। 13। अब पकड़ गए तुम लोग लॉजिक, अब बता दोगे, हमें विश्वास है। अब बी वाला लॉजिक अभी भी नहीं आया होगा, पर आ जाना चाहिए। बड़ा सिंपल है, 3 का 3B, 4 का 4B, 5 का 5B, 6 का 6B, 7 का 7B, 11 का फर्स्ट बी और 12 का सेकेंड बी। अब हमारे ख्याल से कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन पीरियोडिक टेबल्स में कुछ खास बातें हैं जो आपको बतानी है हमें। फिर हमें एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पी की पढ़नी है, डी की पढ़नी है, एफ की पढ़नी है ना? तो डालिए हेडिंग, सम इम्पोर्टेंट concepts related to
some important concepts related to modern periodic table, ना। देखो सब वही चीज़ है जो आपने पढ़ लिया 118 के बारे में, है सब कुछ वही। उस 118 को 1018 टाइम्स से आप टाइम्स घुमा के पूछा जा सकता है। तो वही चीज़ है, बार बार घुमा घुमा के पूछना है आपने। एक ही धागा है, उसकी कई तरीके से उसको मरोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े आसानी से बन जाएंगे। सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट डालिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट डालिए, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब आप लोग देखना है वही 118 एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन उन 118 एलिमेंट्स को 1018 टाइम से ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो बच्चों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अब ये नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ हैं, कोई बता सकता है? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। लेकिन नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होने के लिए पी ब्लॉक को फुल नहीं होना चाहिए। अगर पी ब्लॉक फुल हो गया तो वो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहलाएगा। तो आप बताइए पी ब्लॉक का वह कौन सा ग्रुप है जो इस कैटेगरी में नहीं आएगा? ग्रुप 18, क्योंकि ग्रुप 18 में पी में कितने आ जाते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स लिखिए। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, elements of group first to group 17, of S and P block are called representative elements, नॉर्मल भी लिख सकते हैं आप, आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ज़्यादा नाम इसका यही चलता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ध्यान रखिए, ग्रुप फर्स्ट से कहाँ तक जाना है? हमें ग्रुप 17 तक, लेकिन बीच के डी वाले नहीं काउंट करने हैं, क्योंकि हमने क्लियर लिखा है किसके? एस एंड पी ब्लॉक के। तो चलो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं। क्यों इतना टिपिकल बनाएं? आप सिर्फ इसको ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना है आपको। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 15 एंड ग्रुप इनर्ट गैसेस इसमें काउंट नहीं की जाती हैं। ये इतने ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें से ये जो 2 ग्रुप हैं ये आए हैं एस से, और ये जो बाकी के 5 ग्रुप हैं ये आए हैं पी से। नोट कर लीजिए। तो ये वाले 2 ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड, और ये वाले 13, 14, 15, 16, 17। और कोई आपसे नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले तो हम बताते हैं क्या होगा। इसमें एस में या तो 1 होगा या फिर कितना होगा? इतना ही हो सकता है। तो इसमें या तो 1 होगा या 2 होगा। अब अगर हम इसकी बात कर लें तो ये होगा फर्स्ट S1,
ए होगा फर्स्ट एस टू 2s1, लेकिन ये क्या होगा फर्स्ट एस टू 2s2, फिर इसके नीचे वाला 3s1 3s2 4s1 4s2, तो हम क्या कह सकते हैं ns1 2 2। अब इनकी बात जो कर लें, इनके में पीछे वाला एस हमेशा फुल रहेगा। क्रॉस चेक करा देते हैं आपको। जैसे हम ले लेते हैं बोरॉन को ले लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं फ्लोरीन को, ठीक है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और फ्लोरीन का 9, तो 1s2 2s2 2p। तो देखो सेकेंड सेल का s भरा हुआ, लेकिन सेकेंड सेल का p यहाँ क्या है 1, ए वाला p2 हो जाएगा, ए p3 ए p4 ए p5 और ए p6, लेकिन इसको काउंट नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा ns तो हमेशा 2 होगा, लेकिन जो np होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 से लेके। लेकिन अगर कोई p ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता तो क्या होता ns2 np1 2 6, ये बात है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का ns1 2 2 एंड ns2 1 2 5, और p ब्लॉक का क्या था ns2 1 2 6। नोट कर लीजिए। आएगा अभी नहीं आएगा आपको कुछ भी समझ में, 2-3 दिन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आने वाला है, हमें पता है। इसीलिए हम आपको एक सलाह देंगे, रिलैक्स होके बैठे 3-4 दिन, ठीक है। कुछ नहीं आएगा समझ में, हमें पता है, असंभव है ना, कैसे आएगा जब हमें उसके हाथ पाँव ही नहीं पता तो क्या। इन लोगों को सब कुछ इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि ये कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं, महीने 1.5 महीने से पूरे कनेक्ट हैं हमारे साथ, तो इसलिए आप भी हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते, कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा आपको अच्छे से कनेक्ट होने में, उसके पहले तो नहीं आ सकता। एक एक बारीकी ध्यान रखनी है, ध्यान रखिएगा। ये कहलाते हैं आपके नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट डालिए टिपिकल एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स टिपिकल नहीं, नहीं अच्छे बुरे वाली बात नहीं है। ऐसे कैसे, ऐसे अंदाजन बोल दिया कि कहीं सुना है, ऐसे नहीं है तो फिर नहीं। ट्रांजिशन एलिमेंट सुना होगा आपने, ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन टिपिकल नहीं। कठिन लगे पढ़ने में, कल देखना तुम सारा कैसे सुनाएगी, तुम लोगों को पसीना ना आए ना कल, कह देना इतना अच्छा सुनाएगी, वो हमें पूर्ण विश्वास है। डाली हेडिंग टिपिकल एलिमेंट्स। देखिए क्या होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बारीकी से ध्यान रखना है बच्चों। जो पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स होते हैं, अब ग्रुप में नहीं, पूरे सिर्फ जो पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स होते हैं, इस पीरियड थर्ड में सोडियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ से बोरोन है, सॉरी यहाँ से एल्यूमिनियम है, यहाँ से सिलिकॉन, यहाँ से फॉस्फर, यहाँ से सल्फर है, यहाँ से क्लोरीन। इनर्ट गैस नहीं लेना है, सिर्फ थर्ड पीरियड के एलिमेंट इनर्ट गैसेस को छोड़ के हमारे क्या कहलाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एलिमेंट अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप आगे जाके पढ़ने वालों एनॉमलस बिहेवियर, प्रत्येक ग्रुप का जो पहला, इसमें हाइड्रोजन को पहला नहीं बोलेंगे, इसका पहला लिथियम कहलाएगा, इसका पहला बेरिलियम, बाकी सबका पहला ही पहला है। प्रत्येक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से प्रॉपर्टी में डिसिमिलरिटी शो करता है। फर्स्ट एलिमेंट क्यों शो करता है, इस बिहेवियर को बोलते हैं एनॉमलस बिहेवियर। इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज से आप इस ग्रुप की प्रॉपर्टी पता नहीं कर सकते। लेकिन ये जो थर्ड सोडियम की प्रॉपर्टीज अगर आपने पता कर ली तो आपने पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम सबकी पता कर ली। मैग्नीशियम की पता कर ली तो आपने इन सब की प्रॉपर्टीज पता कर ली। आपने यहाँ से एल्यूमिनियम की पता कर ली तो इन सब की कर ली। यहाँ से सिलिकॉन, यहाँ से फॉस्फोरस, यहाँ से सल्फर, यहाँ से क्लोरीन। ये जो एलिमेंट हैं अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर ग्रुप का इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी ये आने वाला है, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में डिसिमिलरिटी शो करता है। क्या शो करता है? डिसिमिलरिटी। दिस इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर। ये आपको पढ़ाएंगे। और एक डायगोनल रिलेशनशिप भी होता है, वो भी हम बताएंगे क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब टिपिकल एलिमेंट ध्यान रखना, ग्रुप का नहीं,
किसको कहते हैं टिपिकल एलिमेंट? थर्ड पीरियड को। लेकिन किस पीरियड, थर्ड पीरियड में हम किस ग्रुप को छोड़ देंगे? इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो लिखिए एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, elements of third period, elements of third period are called typical elements, are called typical elements, are called typical elements. As these elements, as these elements represent, as these elements represent properties, of their group, ये एलिमेंट अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने इस ग्रुप में लिथियम की प्रॉपर्टीज जान ली तो आप पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप से सबसे अलग आएंगी। क्यों आएंगे वो बाद में बताएंगे। लेकिन सोडियम की पता कर ली तो आप कह सकते हो आपने पोटेशियम की पता कर ली। इसी प्रकार हर ग्रुप में आप इसमें बेरिलियम की पता कर लोगे तो इनकी पता नहीं कर सकते, क्योंकि बेरिलियम का व्यवहार अलग है, डिसिमिलर है। सेम इस केस में है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपने एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की, सल्फर की, क्लोरीन की पता कर ली तो ये आप समझ लीजिए आपने नीचे वाले की प्रॉपर्टी पता कर ली। इन्हीं को बोलते हैं हम टिपिकल एलिमेंट्स। तो देखिए टिपिकल एलिमेंट्स कुल कितने हैं पता है किसी को? जल्दी बताओ। 7। ओनली कितने हैं? 7 हैं। 2 एस के आएंगे और 5। ठीक है, तो थर्ड पीरियड पे जाना है हमें। थर्ड पीरियड तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहाँ से बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ से बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन। कुल इतने ही एलिमेंट्स हैं, कुल 7। ये टिपिकल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। दे आर द टिपिकल एलिमेंट्स। ये हमारे टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं। एक ग्रुप फर्स्ट से है, एक ग्रुप सेकंड से है, एक ग्रुप फर्स्ट, एक ग्रुप सेकंड, एक ग्रुप 13, एक ग्रुप 14, ये वाला ग्रुप 15, ये वाला ग्रुप 16, ये वाला ग्रुप 17। दे आर द टिपिकल एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अगला टर्म लिखना है। हर एक टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला टर्म लिखना है। अगली हेडिंग है ग्रुप 18। अब भाई इस ग्रुप 18 के बारे में सुनो आप लोग। इसके बहुत सारे नाम हैं भाई। सबसे पहला हम लिखते हैं इसका नाम जीरो ग्रुप। पूछा जा सकता है वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 कॉल्ड जीरो ग्रुप और वाई ग्रुप 18 कॉल्ड जीरो ग्रुप, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस, गैसेस कहने के पीछे रीजन ये है कि इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, गैस। और इनर्ट कहने के पीछे क्या है वो थोड़ी देर में बताते हैं। इनका एक नाम और है नोबल गैसेस। अब इनका जो नाम चलता है वो इनर्ट गैसेस कम चलता है, नोबल गैसेस ज़्यादा चलता है।
ए क्यों है इसको भी लिखते चलो हमारे जैसे ही, नोबल गैसेस। इसके बाद इनका वैसे तो यही 3 फेमस नेम है, इसके अलावा और नाम आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इनको रेयर गैसेस भी कहा जाता है। रेयर मतलब बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत रेयर है, रेयर गैसेस भी कहते हैं इन्हें। और इनको एरोजेंस भी कहते हैं। हालांकि इन दोनों नाम की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ हवा में पाई जाएगी तो उसको एरोजेंस ही कहते हैं। जैसे फॉग भी एक प्रकार का एरोजेंस है, वो हवा में मॉइस्चर घुल जाता है तो उसको बोलते हैं फॉग। तो ये कोई स्पेशल नाम नहीं है इनका। रेयर गैसेस भी कोई इनका स्पेशल नाम नहीं है, ये याद कर लो नहीं, ये 3 मेन नेम है। अब सबसे पहले इनको जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, हम आज आपको एक ऐसा चीज़ बता दे रहे हैं इनके बारे में, आप जाके 12th के बच्चों से पूछना जिनको हमने पढ़ा दिया है इतने बैच में, या जिनको अभी पढ़ा रहे हैं, या जिनको भविष्य में पढ़ाएंगे, या जितने भी बच्चों ने पेपर दे दिया है, ग्रुप 18 से कोई भी क्वेश्चन आए हम उनको सिर्फ 2 लाइन बताते हैं। हम कहते हैं कि 2 लाइन लिखा ना, वो गारंटी हमारी पूरा नंबर मिलेगा आपको। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे इनको जीरो ग्रुप कहा जाता है, चाहे इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है, चाहे इनको नोबल गैसेस, ये तो सिर्फ 3 प्रॉपर्टी लिखी, ये मोनोटॉमिक होती हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल नहीं बनाती, ये He2 नहीं होता है, मोनोटॉमिक होती हैं। ये डायोमैग्नेटिक होती हैं, मतलब अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपल होती हैं। ये डायोमैग्नेटिक होती हैं आपकी, केमिकली इनर्ट हैं, ये किसी भी केमिकल से रिएक्शन नहीं करती हैं आपकी, किसी भी केमिकल से। इनकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। जितना भी इनका सब कुछ है उसका रीजन ये है बच्चों, हर क्वेश्चन का आंसर ये है NH2NP6 कंप्लीट ऑक्टेट। और 2 अभी ऑक्टेट आपको नहीं पता चल जाएगा बहुत जल्दी। इसमें S में कितने हैं 2 और P में कितने हैं 6। एक ही एलिमेंट है इसमें हीलियम, जिसका क्या होता है 1s2। इसका अगर आप नियॉन का निकालोगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6। नियॉन के नीचे क्या था आर्गन, उसका क्या आएगा 3s2 3p6। तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसके कारण हैं आपके NH2NP6। इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। यहाँ तक तो लेविस साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ इसलिए रिएक्शन कर रहे हैं कि वो नोबल गैसेस जैसे हो जाएं। नोबल गैसेस आर हाईली स्टेबल, इनको आप कहीं भी डाल दो। बल्ब आते थे पहले, बल्ब, अब तो LED या CFL आने लगे हैं आपके। पहले बल्ब आते थे आपके कांच के, आप लोगों को पता है, सब ने देखे होंगे। उसमें जो अंदर टंगस्टन का फिलामेंट होता है, बहुत छोटी सी स्प्रिंग लगी होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है 2700 डिग्री सेल्सियस 2700 डिग्री सेल्सियस। तो वो मेल्ट ही नहीं हो सकता, लेकिन वो इतना पतला वायर होता है कि अगर उसको थोड़ा भी झटका लगा तो वो टूट जाएगा। तो फिर उसके अंदर गैस भरी जाती है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे गैस भरने से क्या होता है, वो प्रेशर उस फिलामेंट को ज़्यादा नहीं हिलने देता, हिलेगा तो फिर भी, लेकिन उतना नहीं हिलने देता है आपको। आप ज़बरदस्ती हिलाओगे तो वो टूट जाएगा, बहुत पतला होता है। अब उसके अंदर ऑक्सीजन भर दे तो आफत है, क्योंकि ऑक्सीजन भर दोगे तो वो जब लाइट जलेगी तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होगा, तो अंदर बल्ब की आग लग जानी है, तो ऑक्सीजन भर नहीं सकते, हाइड्रोजन भर नहीं सकते। तो वहाँ पर यही गैस भरी जाती हैं, इनर्ट गैसेस भरी जाती है बल्ब के अंदर। और हम आपको बता दें, एक इनर्ट गैस का जो भरी जाती है वो आर्गन भरी जाती है। ऐसा नहीं कि दूसरी नहीं भर सकते, क्रिप्टॉन भी भर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आए तो वो आर्गन है। उसका रीजन भी यही है, क्या है, इनर्ट है, ये किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करती। इन पे एसिड डालो, बेस डालो, सॉल्ट डालो, पानी डालो, अल्कोहल डालो, बेंजीन डालो, ईथर डालो, कोई फ़र्क नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं। इन्हें दुनिया का सबसे अच्छा मेटल दे दो रिएक्शन करने के लिए, सीजियम, नहीं करेंगी, कि हमें करना ही नहीं है। उनकी पहले जिद है कि नहीं करती है रिएक्शन, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती है। और सबका कारण क्या है, NH2NP6। अब थोड़ा ये कारण है क्यों, इनको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका NH2NP6 होने से आखिरकार इनके पास कौन सी जादुई छड़ी आ गई कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है। देखो, रिएक्शन 2 ही तरीके से हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तीसरा तरीका और आ गया, इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। ये 3 तरीके से रिएक्शन होती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या,
जगह ही नहीं है, तो पहली बात ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, तो ये वाला तो गया। अब इलेक्ट्रॉन देने की बात आई, तो ये इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन आपको हमने बताया था जब हमने करे क्यों क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, तो हमने क्या बताया था कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड कैसे होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, बताया था हमने। इसलिए क्रोमियम का आपका 3s2 से निकल के कहाँ 4s2 से निकल के कहाँ चला जाता है, 3d4 में और 3d5 हो जाता है, और कॉपर के में भी 4s2 से निकल के 3d10 कर देता है। तो ये सेम रीजन है, इस स्टेट में ये इतने गजब तरीके से लॉक होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेने की बात गई, देने की बात गई, इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं रहा है तो इलेक्ट्रॉन शेयर भी नहीं करेगा। देने का मतलब पूरा दे दो, शेयर करने का मतलब बीच में रखो, तो ये कुछ भी नहीं करता। तो इसीलिए क्या है, इनर्ट है। जब एक किसी से रिएक्शन नहीं करेंगी, बैलेंसी क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 1। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसकी बैलेंसी कितनी, 2। जे एक भी बॉन्ड नहीं बनाती तो इनकी बैलेंसी कितनी हो गई, इसलिए इनको जीरो ग्रुप कहा जाता है। इनर्ट इसलिए कहा जाता है, ना इलेक्ट्रॉन लेती है ना देती है। नोबल क्यों कहने लगे इन्हें आखिरकार, एक साइंटिस्ट है नील बर्टलेट, एक पूछा गया है नाम, ये भविष्य में आपके काम आने वाला नील बर्टलेट, एक साइंटिस्ट थे आपके नील बर्टलेट। आपसे कोई पूछ ले कि पहला कंपाउंड इनर्ट गैस का किसने बनाया था, ये वो साइंटिस्ट हैं नील बर्टलेट। 12th में मैनी टाइम्स एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वो उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने इनर्ट गैस का पहला कंपाउंड बनाया था। नील बर्टलेट थे, और हम आपको कंपाउंड का नाम भी बता देते हैं। इनने बनाया था HCPTF6, एक कंपाउंड बनाया था इनने, पहला कंपाउंड। और कौन सी इनर्ट गैस का बनाया था, जीनॉन का। अब देखो नील बर्टलेट ने इनको इनर्ट गैसेस का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। नील बर्टलेट बोले कि इस सीरीज में जो ये जीनॉन है एक कंपाउंड बना लेती है। अब जीनॉन कंपाउंड बना लेती है तो वो काहे की इनर्ट। अब जीनॉन एक कंपाउंड क्यों बना लेती है, उसके पीछे आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट वो आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, तब हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जीनॉन कंपाउंड बना लेती हैं, जीनॉन डाईफ्लोराइड, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड, जीनॉन ट्राईऑक्साइड, जीनॉन टेट्राऑक्साइड, तो जीनॉन कंपाउंड बना लेती हैं। तो अब इनर्ट तो नहीं कह सकते ना मैं। हालांकि इनर्ट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सभी गैसेस नहीं बनाती, जीनॉन बेस तो बना रहा है, लेकिन जीनॉन सबके साथ नहीं बनाती कंपाउंड। दो सबसे पहलवान जो पीरियोडिक टेबल के हैं, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फर्स्ट नंबर पे आता है 4 और सेकेंड नंबर पे आता है 3, इनके साथ एक कंपाउंड बनाती है। अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो सिर्फ आप लोग सुन रहे हो और हाँ हाँ कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सीधी सी बात है अभी आपने इन लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। तो हम इन सब चीज़ों को आपको तब बताएंगे जब हम आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बता देंगे, तब बताएंगे हम, ठीक है। तो आपको कभी भी इनका कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप ये रीजन बताना, हमेशा सही होगा। 2 लाइन में इसका आंसर लिखवा देते हैं हम। कुछ भी पूछ ले, बाय दे आर इनर्ट, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर इनर्ट ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज NH2 सबका कारण ये है। चलिए तो हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे से आंसर लिखवाते हैं, अभी जिसमें आप लोग बोल सकें इनको, ठीक है ना। कंप्लीट ऑक्टेट होता है इनका। है ना, अभी एक साथ आपको बहुत सारा बता देंगे तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ठीक है, आराम से समझना। तो इनको जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। एज एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप सो कितनी बैलेंसी, जीरो बैलेंसी। अब बच्चों आप लोगों को बैलेंसी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ फील हो रहा है कि बैलेंसी क्या है, कोई बता सकता है व्हाट इज बैलेंसी? हाँ, तो वो तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। बैलेंसी क्या है?